हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश बाय जीके में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्ब्स को सिंगुलर में कैसे बदलें और सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। तो चलिए आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो है वर्ब्स को सिंगुलर में कैसे बदलें। तो दोस्तों, सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। पिछली वीडियो में जो हमने सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का तरीका बताया था, उसमें हमने 4 रूल्स बताए थे, जो कुछ इस तरह के थे। पहला रूल था SES का, दूसरा था IES का, तीसरा था VES का। तो दोस्तों, यही रूल्स हमारे वर्ब्स में भी काम आएंगे। यहाँ पे बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि सब्जेक्ट जो होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए इन रूल्स का प्रयोग किया जाता है और वर्ब्स को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए इन रूल्स का उपयोग करते हैं हम। दोस्तों, जो वर्ब्स होती हैं वो जन्म से ही सारी प्लूरल होती हैं और इनको सिंगुलर बनाने के लिए इन रूल्स का हम उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूल्स लिख दे रहा हूँ। पहला रूल हो जाएगा हमारा SES का, दूसरा हो जाएगा IES का, तीसरा हो जाएगा VES का। ठीक है, ये रूल्स लिख दिए हैं। आइए अब हम इनके कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। सबसे पहला रूल है हमारा SES का। एस का तो मैंने आपको सब्जेक्ट में भी बताया था। एस का यूज़ हम वर्ड के लास्ट में कर देते हैं और ये प्लूरल बन जाता है। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब प्लूरल होती हैं, तो हम वर्ब के लास्ट में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एस के लिए, प्ले। प्ले का हो जाएगा प्लेस। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि प्ले में वाई था तो हमने IES क्यों नहीं लगाया। तो देखिए, IES का जो रूल है वो क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम वाई हटाकर IES लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्ले में वाई तो है लेकिन वाई से पहले ए है, ए वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए हमने IES नहीं लगाया, एस लगा दिया। ठीक है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेस। इसके बाद हम आते हैं ES के लिए। ES के लिए हम एग्जांपल देख ले रहे हैं, गो। गो का हो जाएगा गोस। ES के लिए क्या रूल था कि यदि किसी शब्द के अंत में S, SH, CH, X, O या Z हो तो हम वहाँ पर ES लगाकर प्लूरल बना देते हैं। यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के लिए उल्टा चलता है। वर्ब में हम S या ES लगाकर इनको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो गो का हो जाएगा गोस। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, तो एक और ले रहे हैं हम डू। डू का हो जाएगा डस। देखिए, एंड में ओ था, कुछ नहीं करना, ओ के बाद ES लिख दो, हो गया डस। यही हमारा डू का सिंगुलर हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे अगले रूल पर, जो है IES का। IES का रूल क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई लगा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। वर्ब में भी यही होना है। आप डेफिनेशन लिखिएगा कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई लगा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम वाई को हटाकर IES लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम फ्लाई। फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। ठीक है, यहाँ पे वाई था, वाई वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, वाई को हटाकर IES लगा दिया। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम स्टडी। स्टडी का क्या हो जाएगा, तो स्टडी में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका हो जाएगा स्टडीज़। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अगले रूल पर, जो है VES का रूल। तो दोस्तों, VES का जो रूल है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। तो सब्जेक्ट में जो हमारा रूल था वो था, यदि किसी शब्द के अंत में F या FE हो तो वहाँ पर हम FE को हटाकर VES लगा देते हैं और प्लूरल बन जाता है। वर्ब के लिए ये हो जाएगा, यदि किसी शब्द के अंत में VE लगा हो तब हम VE को हटाकर VES लगा देंगे। ठीक है, फिर ये सिंगुलर बन जाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं गिव। गिव में VE लगाए, VE को हटाकर VES लगा दिया। ठीक है, ड्राइव ले लेते हैं, ड्राइव में VE लगाए, VE हटाकर VES लगा दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस रूल का यूज़ वैसे ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि इसमें सारे जो है एस वाले रूल लग गए हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल हम लेंगे उनमें एस वाला रूल लग जाएगा, उनमें सिर्फ एस लगाना है, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है क्रिया को कर्ता के हिसाब से जमाना। ठीक है, तो इसको हम एक कहानी से समझते हैं।
दोस्तों जब तो देखिए, जब रामायण का युद्ध हुआ था तब रावण और राम लड़ रहे थे और सेना सेना से लड़ रही थी। मतलब जब पहली पाली का एक व्यक्ति लड़ने जाता था तो दूसरी पाली का भी एक ही व्यक्ति आता था, और जब पूरी सेना लड़ने जाती थी तो सामने वाली पाली से भी पूरी सेना लड़ने आती थी। इसका मतलब हुआ, मतलब एक व्यक्ति जाएगा तो उधर से भी एक ही आएगा, और इधर से अगर ज़्यादा जाएंगे उधर से भी ज़्यादा आएंगे। बस वैसे ही होते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी ही होगी। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी होगी। तो देखिए, इसका मतलब होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। चलिए, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश हो जाएगी इसकी, राम जो है एक वचन है तो जो क्रिया हो रही है उसका भी एक वचन ही हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम उपयोग करेंगे राम, यहाँ पे हम उपयोग करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो हमारा बन जाएगा राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।